हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। इसमें हम लोग पार्ट थर्ड देंगे क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3। ठीक है, किसका? 7.1 का। तो 7 पॉइंट इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको बताना चाहता हूं। देखिए पहले उसको, ये होता है एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होगा और y अक्ष के लिए x का मान 0 होगा। ये चीज है। और एक चीज और है, समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ को समझते हैं पहले। समदूरस्थ होता क्या है? समदूरस्थ नाम से ही पता चला है। सम का मतलब क्या होता है? समान। और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, यानी कि समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का एक ही मतलब है कि समान दूरी पर हो। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और x अक्ष के लिए y का मान 0 होगा और y अक्ष के लिए x का मान 0 होगा। इसका यूज कैसे करना है हम लोग आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप क्लास 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता रहता हूँ और बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो अभी मैंने बताया था एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। तो यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर मान लेते हैं P बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो होगा ही और y 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। और हमारे पास दो बिंदु और दिया हुआ है। दो बिंदु दिया हुआ है तो क्या होता है, एक ए ले लेते हैं 2 और -5 तथा बी ले लेते हैं -2 और 9। ये चीज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इतना से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या करा, ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, इससे समदूरस्थ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच की दूरी बराबर इसके दूरी के बीच की दूरी है। चूंकि P बिंदु A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो क्या होगा, PA क्या होगा, AP और BP क्या होगा, AP और BP क्या होगा, ये दोनों की जो दूरी होगा A और P के बीच की दूरी और B और P के बीच की दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समदूरस्थ का यही मतलब होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो देखिए इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं और दूरी सूत्र से A और P के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर B और P का बीच की दूरी निकालेंगे। वहीं से हम लोग x का वैल्यू आसानी से फाइंड करेंगे। तो देखिए A और P का बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दूरी सूत्र जो होता है, क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, ये चीज होता है। या तो फिर होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये चीज भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AP निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 y2, x1 - x2 y2 - y1, ओ सॉरी x1 y1 y2 सॉरी x2 y2। तो x2 क्या है, x2 हमारे पास x है, x माइनस x1 क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 क्या है, 0 है तो 0 ले लिए। और यहाँ पे y1 क्या है, 5 है और -5 है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। तो AP बराबर हमारा क्या आ गया, x। अब इसको a - p के वाले स्क्वायर पर हो गया तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b² तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। तो AP बराबर जो हमारा आया रूट अंडर में x का स्क्वायर -4x, इसको करेंगे तो, और ये 4 और 25 कितना हो गया, 29 हो गया। ये आया AP। अब निकालते हैं BP।
क्या निकालेंगे, बीपी निकालेंगे। तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x और माइनस पहले से है और ये -2 है, तो -2 और -2 हो गया, और पहले से माइनस था तो +2 हो गया, प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है 0 माइनस क्या है 9, y1 यही है का स्क्वायर, ठीक है। तो bp बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बीपी निकाला, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एक ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -9 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +81, ये चीज आएगा। तो बीपी बराबर जो हमारा आया कितना आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो 2 2 जा 4x, और ये 81 4 85, यानी 85 आ गया, ये चीज आया। अब देखिए, अब एपी तथा बीपी का मान समीकरण 1 में पुट करने पर क्या होगा, एपी तथा बीपी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में एपी और बीपी का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, एपी बराबर बीपी, यही चीज है। तो एपी और बीपी का मान पहले समीकरण 1 में रखे, एपी यही चीज है, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये चीज है। अब दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ यदि रूट को हटाना है तो हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्क करना होगा, तो यहाँ पे कर देंगे दोनों तरफ, क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर रूट तो हट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और दोनों तरफ प्लस प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, या तो फिर डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा है ये -4x और ये +4x है, दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड है तो काटेगा नहीं, इसको ये -4x को इधर ले आते हैं, ये टोटल को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x, ये है पहले से प्लस 85, और ये माइनस में उधर जाएगा तो +4x हो गया, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और इक्वल टू में क्या बचे 0। अब देखिए -4x और 4x क्या हो गया 8x हो गया, और 85 में से 29 को घटाना है, तो 9 15 में से 5 में से 9 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, तो क्या करेंगे 15 में से 9 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, तो मैम यहाँ पे कितना आया +56 बराबर 0, +56 है इधर जाएगा तो -56, तो 8x बराबर -56, अब इधर गुना में है 8, इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर -56 बटा में 8, तो कितना आया -7 से, तो x बराबर क्या आ गया -7 आया। अब क्या है बिंदु हम क्या निकालना था, यही बिंदु निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए बिंदु P जो है x का मान कितना है 7 और 0, यही बिंदु समदूरस्थ है, इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु क्या है समदूरस्थ है, इससे और इसके बीच की दूरी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, अब 8 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, ठीक है। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की जो दूरी है वो पहले ही से क्वेश्चन में दे रखा है, और ये जो y दिख रहा है इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, उसी के बेस पे यहाँ पे ये और ये बिंदु के बीच के दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए जो दूरी निकलेगा उसका पहले ही से कितना आएगा वो चीज ऑलरेडी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P बिंदु दिया हुआ है कितना 2 और -3, तथा Q बिंदु क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और Y दिया हुआ है, ये चीज ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। और एक चीज क्या है
P तथा Q के बीच की दूरी, P तथा Q के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है। ऑलरेडी दे रखा है 10 मात्रक, ठीक है। क्या होता है, P तथा Q के बीच की दूरी क्या है, ऑलरेडी पहले ही से दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो P तथा Q के बीच की दूरी किस तरह से निकालेंगे, अब हम लोग देखिए। पहले दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज होता है। तो दूरी सूत्र P तथा Q के बीच की दूरी यहाँ यही फॉर्मूले पर बैठा देंगे, बराबर कितना दिया, 10 मात्रक ऑलरेडी दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा, P तथा Q के बीच की दूरी, तो उसी को हम लोग निकालते हैं, P तथा Q के बीच की दूरी, ये चीज। इसके बाद यहाँ ये फॉर्मूला आप लोग को जानकारी के लिए बताया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y है माइनस, और ये y1 कितना है, माइनस थ्री और ये माइनस प्लस का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, पहले ही से ये चीज दे रखा है। तो ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखिए रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा यहाँ पे, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ देंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 10। अब देखिए इधर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, या तो फिर डायरेक्ट इधर रूट है, रूट इधर चल जाएगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6y हो जाएगा प्लस 9 बराबर, अब यहाँ पे बराबर ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, या फिर एक लाइन बढ़ा सकते हैं इसको, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए, यदि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू ये 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 64 और ये 9 क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 6y हो गया, ये वाई स्क्वायर 6y और 69 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3 और एक हासिल 6 7 यानी कि 73 आ गया, इक्वल टू 100, ये चीज है। अब इक्वल टू 100 है, इधर है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 100 हो गया, क्योंकि ये पहले से प्लस में था। तो अब देखिए यहाँ कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 में से यदि 73, 100 में से यदि 73 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट, ठीक है, 27। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि और एक होता है द्विघाती सूत्र, लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है गुणनखंड विधि, तो उसी को हम लोग यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, गुणनखंड विधि में होता क्या कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, ये आएगा -27 वाई स्क्वायर, ये और क्या होगा, अब ये ये प्लस 6 जो है इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, वो दो पार्ट जो टूटेगा गुना करने पर -27 वाई स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6y आना चाहिए। तो एक चीज हमारे दिमाग में आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, देखिए -9 प्लस 9y माइनस 3y से यदि घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -27 वाई स्क्वायर आ जाएगा, -27 इक्वल टू 0, तो ये चीज हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन, तो यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 9 और यहाँ पे
3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा। अब टोटल में क्या कॉमन मिल रहा है, y प्लस 9 कॉमन मिला और बचा कितना, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना है कि माइनस 9, और यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0 आया तो y बराबर क्या आ गया, प्लस 3। तो y का ये दो वैल्यू आया, कितना, एक आया हमारे पास माइनस 9 और एक आया y बराबर 3, यही आंसर आ गया। y का वह मान ज्ञात किया जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी का 10 मात्रक को है, सॉरी बीच की दूरी कितना है, 10 है। तो ये दोनों y का ही वैल्यू है दोनों, और दोनों एग्जैक्ट वैल्यू यही है। इसको चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस बिंदु और इस बिंदु पर, यहाँ पे y की जगह पर माइनस 9 या 3 लेके, तो ये दोनों के बीच की दूरी जो आएगा वो 10 मात्रक ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। चाहे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कर रहा है, यदि Q इतना दिया हुआ बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का तो मान ज्ञात करना है, ठीक है, तथा QR तथा PR की भी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, बहुत ही आसान होगा सॉल्यूशन। जब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या है, चूंकि Q बिंदु कितना है, 0 1, Q बिंदु क्या है, P5 माइनस 3 तथा R बिंदु क्या है, x 6 से क्या है, x से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब क्या है, QP यानी कि PQ बराबर क्या है, QR, ये चीज है। ये बिंदु ये दोनों से क्या समदूरस्थ है, तो PQ और PQ और RQ यानी QR या फिर PQ और QR, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो P और Q बिंदु है, P और R बिंदु जो है वो क्या है, Q से समदूरस्थ है। बिंदु Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है, इसीलिए बिंदु PQ बराबर क्या होगा, QR होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 7 में अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब दो बिंदु समदूरस्थ हो तब PQ बराबर QR होगा। तो ये चीज क्लियर है। अब क्या करते हैं कि PQ के बीच की दूरी निकालेंगे और QR के बीच की दूरी निकालेंगे, और दोनों की दूरी जो निकालेंगे, और क्वेश्चन में ये फिर से फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्या है, ये दोनों को फिर से फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देना है दूरी सूत्र, ब्रैकेट में लिख देना है दूरी सूत्र। क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे PQ और QR के बीच की दूरी यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, PQ P और Q, तो PQ x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देना है x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -1, क्या हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर में अब QR x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये चीज हो गया, यही चीज होगा ना। x1 y1 PQ में x1 y1 x2 y2 और QR में QR x1 y1 x2 y2, ये चीज हो गया। बस फॉर्मूले पे सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, रूट है, तो दोनों तरफ को रूट से हटा देंगे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ एक स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्यों, क्योंकि अच्छा रहेगा लिखने में। -5 का स्क्वायर हो गया तो ये 25 हो गया, और -3 और -1 हो गया क्या, -4 का स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू -x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया -5 का स्क्वायर। अब एक स्टेप और ही बढ़ा लेते हैं, तो रूट अंडर में आ गया 25
और यहाँ पे क्या आ गया +16 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे x² और ये आ गया 25। अब क्या है, दोनों तरफ रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो ये चीज आ जाएगा इक्वल टू x² + 25। तो 25 और 25 दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x² बराबर क्या बच गया यहाँ पे 16 और x² है, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो x बराबर ±√16। इसीलिए x बराबर क्या आ गया +-4। ये चीज आया, x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। तो चूंकि क्या कर रहा है कि QR और PR का दूरी ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, PR और QR का दूरी ज्ञात करना है। तो वो चीज आप लोग अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब इसीलिए क्या हो जाएगा, Q बिंदु 01, ये चीज हो गया, एक चीज हो गया, सॉरी ये चीज नहीं लिखना है यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जो निकाले हैं वैल्यू P बिंदु जो है, P बिंदु हमारे पास दिया हुआ है और Q बिंदु दिया हुआ है तथा R बिंदु जो निकाले अभी, इसमें यहाँ पे दो चीज वैल्यू, R का दो वैल्यू होगा, x क्योंकि एक बार x प्लस में होगा और एक x माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए Q कितना है 0,1 ये चीज है और P कितना है हमारे पास 5 - 3 तथा R जो है वो कितना है, एक बार +4 लेंगे तो और तथा R बराबर क्या आएगा 4 - 4 और 6 ये चीज आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमको फाइंड करना है, QR फाइंड करना है। क्या करना है, QR फाइंड करना है। QR Q और R ये दोनों के बीच की दूरी, तो ये दोनों के बीच की दूरी आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है PR ये दोनों का दूरी आप लोग अपने से फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये दोनों के बीच की दूरी आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को, तब तक चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। QR और PR का दूरी आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं, दूरी का सूत्र लगा के। देखिए, एक बार लेंगे 0,1 और एक बार लेंगे 4 6, एक बार निकाल लेंगे QR और दोबारा से QR निकालेंगे तो एक बार -4 और 6 और 0,1 लेके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कर रहा है, x और y का में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या करना है क्वेश्चन को उसको अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y जो है उसमें एक संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। फिर बिंदुओं इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो सबसे पहले देखिए, माना बिंदु P x y ये बिंदु है, इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो इसको P ले लिए और A ले लिए किसको 3 6 तथा और एक को ले लिए B -3 4। ये दोनों क्या है, आपस में समदूरस्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु P क्या है, बिंदुओं A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, ये समझने के लिए आप लोगों को मैंने लिखा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है। इसका कहने का मतलब जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार यही हुआ। इसको A बिंदु किसको माने, इसको माने, और B बिंदु इसको माने है। तो ये A बिंदु और B बिंदु जो है इसी से ना समदूरस्थ है। तो यहाँ पे जब समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, AP और PB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AP और BP के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगा, दोनों जो है वो बराबर होगा क्योंकि समदूरस्थ है। तो अब AP इसको अच्छे से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, PA और PB, इस तरह से अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे PA और PB निकालना होगा, तो साथ में यहाँ पे दूरी सूत्र ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है दूरी सूत्र, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये चीज होता है। तो अब देखिए
पी ए के बीच पी ए x1 y1 x2 y2 ये चीज हो क्या, x2 y2 x1 y1, या तो फिर x1 y1 x2 y2, या फिर x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखिए पी ए का जब लेना है ए और पी का जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 ये चीज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, रूट अंडर x1 y1 x2 y2, तो क्या है x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, और पीबी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस x, और यहाँ पे -3 है, -3 है और यहाँ पे माइनस है, तो -3 और -3 +3 हो गया प्लस। अब y2 माइनस y2 कितना है, y है, और y1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब दोनों तरफ क्या है, इसको रूट है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू है ना, इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा हम लोग को। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 6 6 36 हो गया, इक्वल टू है, इक्वल टू। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, और b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ पे प्लस है प्लस, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 दूना 6 माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो गया 6 दूना 12 यानी कि माइनस 12y और प्लस 36 इक्वल टू 3 दूना 6x और प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 9 और 9 यहाँ पे भी काट सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, यहीं पे काट दिए, ठीक है। 6x और यहाँ पे बचा क्या माइनस 2 चौके 8y प्लस 16, बचा हमारे पास इतना। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको इस साइड में लिखते रहें। देखिए क्या हो गया माइनस, तो इसको भी इधर ले आते हैं या तो फिर इसी को उधर ले आते हैं, ठीक है। ये -6 है, इस किसी को भी दोनों तरफ एक ही साइड सबको टोटल को कर लेते हैं तो अच्छे से समझ जाए, या तो फिर इसको और इसको एक साइड करते हैं, बाकी सबको एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं, -6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू, जो है वही लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे समझाने में आप लोग को सुविधा हो, 8y प्लस 16, ये चीज है हमारे पास, यही चीज है। तो अब देखिए अब जो हम लोग करेंगे तो देखिए ये -6y उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और ये भी प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये 36 को इधर ही रहने देते हैं और ये इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे 6x हो गया माइनस 8y हो गया, और ये दोनों इधर गया था प्लस में हो जाएगा प्लस 6x, और ये भी आया तो प्लस 12y, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 0, 6 में से 6, 3 में से 2 1 गया 2, 20 हो गया, बराबर 6x और 6x क्या हो गया 12x हो गया, और ये माइनस 8y है और ये प्लस 12y है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 20 बराबर, अब देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन मिला है, 4 कॉमन मिला है, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4y। अब ये 4 जो है भागा गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या हो गया 20/4 बराबर 3x प्लस y, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या हो गया टोटल, ये क्या हो गया 5 बराबर 3x प्लस y। तो ये रिलेशन जो ज्ञात करना था हम लोग को x और y के बीच में, तो रिलेशन जो हमारा यही आया 3x प्लस
y बराबर 5। ये दोनों के बीच x और y के बीच का जो रिलेशन आया यही आया कि 3x + y बराबर 5। ठीक है, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आएगा तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 ही तक था इस 7.1 में। अगली वीडियो में हम लोग 7.2 पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9th 11th 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। साथ में बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, जो आगे हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।